नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नेपाल में इन दिनों भयानक बवाल देखने को मिल रहा है। जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिस कारण सरकार ही गिर गई। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में हुए प्रदर्शन के बाद एक और देश में बवाल मचा हुआ है। इस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस इन दिनों सड़कों पर अराजकता और संसद में अस्थिरता दोनों से ही जूझ रहा है। बुधवार सुबह राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव हुआ। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू हुए इस अभियान ने पूरे देश में परिवहन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। पेरिस में अकेले 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाकर सड़कें जाम कर दी हैं। बोर्दो और मर्सिले जैसे शहरों में भीड़ ने चौराहे को घेर लिया। पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंकी गई हैं, जबकि राजधानी के रेलवे हब गारे दू नॉर स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर लोग सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अधिकारियों का अनुमान है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, भीड़ और भी ज्यादा भड़क सकती है। ये हिंसक आंदोलन ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने महज 24 घंटे पहले ही देश के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन की नियुक्ति की है। लोकर्नो ने संसद में भरोसा खो चुके पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरो की जगह ली है। बायरो को सोमवार रात अपने ही आत्मविश्वास मत में हारने के बाद हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब फ्रांस की तस्वीर जो सामने आ रही है वो वाकई में बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। बता दें आपको कि बायरो ने देश का कर्ज कम करने के लिए करीब लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए की कटौती योजना पेश की थी, लेकिन ये सख्त कदम जनता को रास नहीं आया और उनकी सरकार गिर गई। अब पूरे फ्रांस में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार ने 80,000 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं ताकि इस आंदोलन को काबू में किया जा सके। प्रदर्शनकारी न सिर्फ रेल और सड़क यातायात रोक रहे हैं, बल्कि तेल डिपो, सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप्स को भी निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ समूहों ने तो लोगों से दुकानों में लूटपाट की अपील तक कर डाली है। ये नया आंदोलन फ्रांस के कुख्यात येलो वेस्ट आंदोलन की याद दिला रहा है, जिसने कुछ साल पहले मैक्रों को अपनी नीतियों में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया था। फ्रांस की राजनीति में बजट हमेशा टकराव का बड़ा कारण रहा है। हर साल इसके जरिए यह तय होता है कि सरकार किन क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाएगी और कहां कटौती करेगी, और यही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान की जड़ बनता है। पिछले साल 2024 में भी यही हुआ। प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर ने संसद में बजट पेश किया था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की जो नाराजगी है वो सामने आने लगी थी। पिछले साल की ही बात हम कर रहे हैं। उन्होंने पेश किया, लेकिन उस पर भारी विवाद खड़ा हो गया। वामपंथी दलों ने आरोप लगाया कि बजट गरीब और आम जनता के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती की गई है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी दलों को शिकायत थी कि टैक्स और जो वित्तीय नीतियां हैं उनके हितों पर चोट करती है। आमतौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी ये दोनों खेमे इस बार सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर कहा कि बर्नियर की सरकार अब भरोसे के लायक ही नहीं रही। कुल मिलाकर फ्रांस में हो रहे इस आगजनी प्रदर्शन की बड़ी वजह है 4, वो हम आपको बताते हैं। राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियां, जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती है। दूसरा, बजट में कटौती। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। तीसरा, 2 साल में 5 प्रधानमंत्री। हाल ही में सेबेस्टियन लोकर्नो को पीएम बनाया गया। यहां 2 साल से भी कम समय में 5वें पीएम है। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ चुका है। प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन चौथी बड़ी वजह।
वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है ताकि देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। तो फिलहाल नेपाल के बाद आप देखेंगे फ्रांस में भी ऐसे ही जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर, और उनके हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा, नाराजगी लोगों की दिखाई दे रही है, जो 2024 में भी देखने को मिली थी। अब सवाल ये है कि आखिर अब ये प्रदर्शन कब खत्म होगा, आखिर कैसे इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।